सभी का स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, जैसे मैंने कल कहा था कि उसी हिसाब से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स को शुरू कर रहे हैं और अगेन हम आज फिर से रेशियो को ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर में आरआरबी के जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के क्वेश्चन को हम लाएंगे, लेकिन टाइप वाइज, लेवल वाइज उस क्वेश्चन को अरेंज करके लाए हैं ताकि हम चीजों को सीख सकें और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। तो उसी टाइप से हम ये इस चैप्टर को कवर करने वाले रेशियो एंड प्रपोर्शन, लेकिन अभी हम इस पर बात करेंगे रेशियो के अंदर में, ठीक है। तो देखिए, रेशियो का मतलब हिंदी में अनुपात होता है और इसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये डबल डॉट से। आप इसको कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि कोई कहता कि यार देखो, दो व्यक्ति है, एक ए अनुपात बी है, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हैं ए बटे बी के रूप में। यानी कि ये जो अनुपात दो डॉट देख रहे हैं, इसी का मतलब होता है ये बट्टा, ठीक है भाई। एक चीज तो ये हो गया कि इसी को अनुपात कहते हैं। और ये समानुपात जो मैंने बताया वो चार डॉट इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसका मतलब बराबर होता है, तो इसको हम आगे सीखने वाले हैं, मतलब इस वीडियो में नहीं सीखेंगे, इसमें पूरा का पूरा हम रेशियो को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी का मतलब ये होता है, अनुपात का मतलब ही बट्टा होता है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि कोई कहता है कि यार देखो, ए और बी दो कोई व्यक्ति है, ठीक है। और इस दोनों का अनुपात है, मान लेते हैं कि ए बी दो कोई व्यक्ति है, और ये कह देगा कि ये 4 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। और इस दोनों का जो उम्र का योग है, ए प्लस बी, वो कह देगा कि 70 है। तो यार ये बताओ कि ए का अनुपात क्या होगा, मतलब ए का उम्र कितना है और बी का उम्र कितना है, एग्जैक्ट बताओ। तो देखिए, मैं आपको ये शुरू करने से पहले से दो चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहला बात क्या है कि अनुपात जो होता है, इसका कोई अपना यूनिट नहीं होता। अपना यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, कई बार कोई कहेगा कि ए अनुपात बी, और वो ए अनुपात बी का मतलब हो गया कि ए का अनुपात जो है वो 40 केजी है और बी है 50 केजी, ठीक है, मान लेते हैं। तो देखिए, अनुपात का मतलब ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4:5 बचेगा। अब यहां से आपको और एक चीज समझना है कि अनुपात का मतलब होता है कि उसको काट पीट के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखना है। यानी कि ये जैसे मैंने 40 केजी और 40 केजी लिखा, तो ये केजी केजी कट गया, 0 0 कट गया, तो 4 और 5, तो ये एक एग्जैक्ट डाटा हो गया, मतलब ये 4:5 आ गया, ठीक है। अब ये ओरिजिनल वैल्यू तो है ही नहीं, ओरिजिनल वैल्यू है नहीं है, ये एक अनुमानित डाटा है, अनुमानित, कि शायद उसका जो वजन है वो 4 और 5 के अनुसार है, ठीक है, अनुमानित डाटा, क्योंकि काट पीट के छोटा हो जाएगा। और रेशियो का मतलब ही होता है काट पीट के एकदम छोटा कर देना। जैसे कहीं पे अगर आपको दिख रहा है कि 16:20 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब गलत कैसे होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको काट के छोटा, 4 4 16, 4 5 20। तो अब जो 4 और 5 के अनुपात में आया, तो ये आपका करेक्ट उत्तर बनेगा। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि अनुपात जो लिखेंगे, तो अनुपात का नीचे कभी कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि 2/3 अनुपात 4/5, ऐसे तो कह देंगे, लेकिन ये सही नहीं है। इसका आंसर निकालने के लिए इस दोनों को तोड़ना होगा, मतलब हटाना होगा। और उसको हटाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया कि ये जो 4 और 3 के अनुपात में है, ये कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है कि 4 और 3 ही है, ठीक है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि इस दोनों का जो योग है, उम्र का योग, ए और बी दोनों को ओरिजिनल एज को जोड़ेंगे तो 70 है, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ कि ए का ओरिजिनल एज क्या है और बी का ओरिजिनल एज क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, निकालने का तरीका है कि ये तो ओरिजिनल डाटा नहीं है, तो ए का हो गया 4 और बी का यहाँ 3 है, क्योंकि ए अनुपात बी है और 4:3 है, बीच में बराबर है, जिसका मतलब यही है। तो ए को लिख लेंगे हम 4x, यानी कि कुछ नहीं है तो x लगाएंगे, तभी तो ओरिजिनल पता लगेगा। और बी को हम मान लेंगे 3x, ठीक है। और जैसा सवाल ने कहा कि ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 70 प्राप्त होगा, तो ए का मान 4x है और बी का मान है 3x। तो देखिए, 4x प्लस को 3x अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 के मान की इक्वल। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7x बराबर 70 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 70, और ये गुना में है तो बराबर की पट्टी आएगा, तो यहाँ पर 10, यानी कि x बराबर हो गया 10। अब x बराबर 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब a का ओरिजिनल उम्र कितना है, 4x हमने मान रखा है, 4x, ठीक है, 4x मान रखा है। तो 4 के लिए तो 4 रखेंगे ही, और x की जगह पर क्या रख देंगे, 10। तो 10 चुका कितना हो जाएगा, 40, यानी कि a का जो उम्र है वो 40 साल है, ठीक है भाई। ए का उम्र है 40 साल। ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया, उम्मीद कर रहे ये बात आपको समझ में आया होगा कि ए का उम्र 40 साल हो गया। अब ए का उम्र 40 साल हो गया, तो बी अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि 40 और इसमें अगर 30 दे देंगे तो 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, माफ कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, बी का उम्र क्या है 3x, तो 3 और x की जगह पर 10 लगा देंगे तो 10 या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करें यहां तक की बातें आप समझ पाए होंगे, जरूर समझ पाए होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको आगे और थोड़ा सा बात करता हूं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि इस प्रकार से कहता है भाई कि a अनुपात b जो है वो 3:2 के मान की इक्वल है,
ठीक है, और कह देगा कि बी और सी जो है वो 4 और 5 के अनुपात में है, तो कोई एक सीधे पूछ लेता कि बताओ ए बी और सी का मान क्या होगा। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व करने का तरीका है, कैसे हम समझते हैं। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि हम ये जो ए और बी लिखा गया बीच में बराबर, अर्थात ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, ठीक है। उसी प्रकार से बी का मान 4 है और सी का मान 5 है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। जैसे मैंने ए और बी और सी तीनों को एक ही साइड में लिख लिया, ठीक है। ए और बी का मान कितना है, 3 और 2 है, तो मैंने 3 और 2 लिख दिया। अगला लाइन आप देखेंगे तो पता लगेगा कि बी और सी का मान 4 5 है, तो नीचे लिखेंगे 4 और 5। अब देखिए, अब सबसे एक बर्मास्त तरीका ये है कि जो भी जगह खाली दिख रहा है, जैसे इसके सेंटर वाला खाली है तो ये 4 यहां पर पुट कर दीजिए, 4 पुट कर दिए। ये खाली है तो ये 2 पुट कर दिए, ठीक है। खाली जिसके आगे वाला खाली वो पिछला वाला उसी का मान रख देंगे, ठीक है। तो ये गुना कर देंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा। तो ये ए बी सी का मान हो जाएगा। तो क्या ये सही है, तो बोलेंगे सही तो है, लेकिन अगर कोई ऐसा संख्या है जो इसको पूरे नंबर को काट सकता है तो हम काट के छोटा कर देंगे। जैसे आप 2 को ले आइए, 2 से ये सारा नंबर कट जाएगा, 2 छके 12, 2 छके 8 और 2 पंचे 10। तो अब जो उत्तर आएगा वो 4 अनुपात मतलब 6 अनुपात 4 अनुपात 5 होगा। ए बी सी का मान होगा, ए बी सी का मान होगा, ठीक है। इस तरीके से आप बड़े बड़े 4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी डिजिट रहेगा तो आप इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकालने का दूसरा भी मेथड है जिसको मैं आपको बता देता हूं, उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से सीख सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे कि ए और बी को आप ऐसे लिख लीजिए, कैसे, 3 और 2 है तो सीधा सीधी ऐसे लिख लेंगे, और बी और सी है ऐसे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 4 और 5। अब आप क्या कीजिए, अब देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे समझने की कोशिश कीजिए आप। जैसे ए है भाई, ए, तो अगर इस वाले नंबर को आपस में सीधा सीधी गुना कर देंगे, एकदम सीधा सीधी, तो ये ए का मान देगा, ठीक है। बी और सी लिख लेते हैं, तो ये 4 और तिया कितना हो जाएगा, 12, तो ये ए का मान दे दिया, ठीक है। अगला समझिए, बी कहां जा रहा है, इधर से जा रहा है, ऐसे ऐसे बी मिल रहा है, तो अगर ऐसे ऐसे बी को ऐसे मिला देंगे, मतलब गुना कर देंगे आपस में, तो 4 दुगने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये बी का मान दे देगा। उसी प्रकार से सी आ जाएगा, तो सी जैसे ही आएगा तो सी फिर ऐसे सीधा सीधी गुना होगा, ऐसे सीधा सी का अंतिम वाला लाइन ऐसे गुना होगा तो ये सी का मान देगा, ठीक है। तो 5 दुगने हो जाएगा 10। देखिए वही चीज आया है, आया कि नहीं आया। तो इसको आप काट के छोटा कर लेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, सारा का सारा मामला कट गया, फिर वापस वही बन गया। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं ए बी सी का मामला क्या है। आगे मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, काफी सारी चीजें दिखाऊंगा, आपके जितने भी डाउट है वो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगे, गारंटी, मतलब आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। इतना भरोसा थोड़ा सा आप रखिए, ठीक है। देखिए आगे इसको निकालने का और एक तरीका है, तो वो तरीका मैं आपको सवाल में के दौरान बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एक बार में ज्यादा चीजें सीख लेने से दिमाग में बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए, जैसे अब क्या करना है कि ए बी सी हम तीनों देख रहे थे, इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। ए भी 3 और 2 दे रखा है तो 3 और 2 लिख दीजिए। अब बी सी क्या दे रखा है, बी सी 4 5 दे रखा है तो इसके अगल बगल 4 5। अब क्या करेंगे, इसको तिरछी गुना मार दीजिए। तिरछा गुना मतलब वो वाला नहीं, देखिए जैसे ए का मान चाहिए तो इसको इससे गुना कर देंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, ए का मान देगा। बी सीधा सीधी गुना कर दिए, 4 दूने कितना हो जाएगा, 8। सी का मान चाहिए, इसको फिर इससे गुना करें, 5 दूने 10 हो जाएगा। फिर इसको काट के छोटा कर लेंगे, 2 छक 12, 2 छके 8 और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो काफी सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, अभी आपको प्रीवियस ईयर दिखाएंगे, जो सवाल पूछा गया है रेलवे के अंदर में वो सभी सवाल दिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। अब देखिए ये सब मामला समझ गए, अब आगे थोड़ा और समझते हैं। देखिए रेशियो का जब भी हम तुलना करते हैं तो आपको मैंने एक चीज बताया, अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी जो है वो बताया कि 40 केजी और इधर भी 50 केजी था ना भाई। तो देखिए तुलना जो करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए, अपना इसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन जब तुलना करेंगे तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसका यूनिट सेम कर दें हम, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी तुलना करेंगे तो यूनिट सेम होगा। जैसे किसी का रुपये रुपये के साथ तुलना करेंगे, मेरा और मेरा दोस्त का अगर तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मेरा हाइट का तुलना कर रहे हैं और उसका वजन के साथ तुलना कर रहे हैं कि इसका हाइट 5 फीट है और उसका वजन 40 केजी, नहीं। अगर तुलना करेंगे तो मेरा हाइट 5 है तो उसका 6, इस प्रकार से दोनों का हाइट तुलना होगा, ठीक है। दूसरा नंबर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं किसी के साथ पैसे के साथ तुलना कर रहा हूं कि भाई रुपया रुपया, मेरे पास 1000 करोड़ है, तुम्हारे पास कितना, तो ऐसे 1000 करोड़ नहीं है, मजाक कर रहा हूं, उतने पैसे कहां पाएंगे, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई तुलना करेंगे तो मतलब सामने सामने इक्वल वाली चीजों से तुलना करेंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर उस चीजों को बदल देंगे, ठीक है। यहां तक बातें आप समझ में आ गया होगा आपको। मैंने अभी तक 3 चीजें बताया, एक रेशियो क्या है, अनुपात है जिसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा नंबर मैंने आपको यह बताया कि अनुपात का अपना कोई यूनिट नहीं होता, और अनुपात में जो दिया जाता है वो कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, वो एक अनुमानित डाटा है जिसके मदद से हम
ओरिजिनल वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं, एक होता है अनुपात में क्या होता है, एक होता है डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, डुप्लीकेट अनुपात, डुप्लीकेट अनुपात ये कैसा है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ठीक है, डुप्लीकेट, इसको हम डीपी शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगा, डीपी। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके पास ए और बी है, ठीक है, और इसका बोलेगा कि आप डीपी बताओ, डीपी डुप्लीकेट वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे? तो देखिए ए और बी रहेगा और इसका डुप्लीकेट वैल्यू निकालने के लिए हम कर सकते हैं ए और बी का सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करें तो अगर ए और बी दे रखा है, मान लेते कि 5 और 4 दे रखा है, ठीक है, और इसका बोलेगा कि आप डुप्लीकेट वैल्यू बताओ कि क्या होगा डुप्लीकेट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, जो भी ए और बी का वैल्यू दिया गया है, ए और बी का जो भी वैल्यू दिया गया है सिर्फ इसका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा वहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए अगला एक पूछता है भाई सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट ऐसे लिख रहे हैं हम, सब डुप्लीकेट। अगर बोलेगा कि ए और बी अनुपात है और इसका आप सब डुप्लीकेट बताओ क्या होगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिएगा कि अंडर रूट में ए कर देना है और अंडर रूट में बी कर देना। अब आपको ये क्या है, आपने कभी ना कभी जीवन में जरूर पढ़ा होगा इस प्रकार की चीजें कि अंडर रूट में क्या होता है, हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख देता हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल समझने के लिए। जैसे मान लेते हैं 16 और इसका रह जाएगा 25 रह जाएगा। ठीक है, और इसका बोलेगा सब डुप्लीकेट बताओ, तो क्या करेंगे, अंडर रूट में 16 ले लेंगे, अंडर रूट में 16 और अंडर रूट में इसको ले लेंगे 25। ठीक है, तो 16 का रूट निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 इसका। ये 4 कैसे हुआ भैया, देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4, और नियम है कि जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो अंदर में 2 मिलता है तो 1 बाहर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार से 5 × 5 करेंगे तो 25, 2 को मिलेगा तो 1 बाहर 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक की चीजें आपको उम्मीद कर रहे हैं कि समझ पा रहे होंगे, 4-5 की मामला क्या है समझ गए। अब सेम तरीके से जैसे डुप्लीकेट बताया उसी प्रकार से ट्रिप्लीकेट है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, ट्रिप्लीकेट जो बताया उसी प्रकार से। जैसे डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट अनुपात क्या होगा, तो जैसे ए और बी मैंने आपको बताया था, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 का उच्चारण हो रहा, तो सिर्फ कुछ नहीं, एक क्यूब लगा देना, ए का क्यूब और बी का क्यूब। ठीक है, यानी कि अगर बोलेगा तो 5 का क्यूब और 4 का क्यूब कर देंगे तो चीजें आपका आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64। ठीक है, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपका सब ट्रिप्लीकेट बोले, सब ट्रिप्लीकेट, तो क्यूब रूट लगाना है, क्यूब रूट ए और फिर क्यूब रूट बी। ठीक है, जैसे क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते कि ये बोल देगा कि 125 दे दिया जाए और 64 दे देगा, इसका बोलेगा ट्रिप्लीकेट वैल्यू बताओ, तो इस दोनों का क्या करना है कि क्यूब रूट लगा देना है, 125 का क्यूब रूट और फिर लगा दीजिए आप 64 का क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको वर्गमूल के अंदर में ये बताया, रूट के अंदर में कि 4 × 4 = 16, 2 मिलता है तो एक बाहर हो जाता है, तो क्यूब रूट में अंदर में 3 मिलता है तो एक बाहर होगा। ठीक है, 3 मिलता है तो एक बाहर, तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, और 64 को लिख सकते हैं हम 4 × 4 × 4। और आपको लग रहा है कि भैया आपको याद है तो आप ऐसे लिख रहे हैं, हमें नहीं पता कहां से आ रहा, तो देखिए 125 को ऐसे कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, 5 से काटेंगे 5 दूने 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कट देंगे 5 पचे 25, 5 से 1 चलेगा, खत्म हो गया। अंदर में क्या बचा 5 × 5 × 5, उसी को हमने 5 × 5 लिखा। उसी प्रकार से 64 का आप निकालेंगे तो 4 × 4 × 4 आएगा। ठीक है, अंदर 3 मिलेगा तो एक बाहर हो गया, अंदर 3 मिलेगा तो एक बाहर, तो ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर 5/4। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अगर यहां तक की बातें आप समझ पा रहे हैं तो जरूर आगे तक बने रहिए। ठीक है, अब इतना दूर समझा दिए भाई, अब जो भी मामला है वो आपको सवालों के लेकर चलते हैं और वहां से मैं आपको चीजें और भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है भाई, देखिए जैसे पहला सवाल ही आपके लिए ला रहे हैं भाई, सभी रेलवे का सवाल है, मतलब ग्रुप डी का भी सवाल है, एनटीपीसी का भी सवाल है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सीख लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अब देखिए जैसे सवाल क्या है, सवाल है कि 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, डुप्लीकेट अनुपात, डुप्लीकेट क्या बोले मैंने आपको कि अगर ए और बी का डुप्लीकेट बोलेगा तो क्या कर देना है, ए का स्क्वायर कर देना है और फिर बी का स्क्वायर कर देना, बात हो जाएगा, तो ही डुप्लीकेट। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 104 ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो 225 और 144 ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो मैं एक और एक चीजें कर रहा हूं, जैसे ये करा रहा हूं और 10-10 मिनट का कैलकुलेशन सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, डेली बेसिस पर
उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि हम कैलकुलेशन को भी सीखेंगे और साथ साथ में मैथमेटिक्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, चलें, ये बात समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि a गुना a है, तो 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 15 गुना हमने 15 कर दिया। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आए होंगे आपको। और नहीं समझ में आ रहा तो एक सवाल मेरी तरफ से लीजिए और उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। आपको बताना है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट अनुपात किसका बताना है, आपको बताना है कि 16 और दे रखा है 18, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, कमेंट में फेंक के मारिएगा। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे मार रहा है। अगला देखिए, अगला क्या है कि 225 और 144 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है। सब डुप्लीकेट मैंने आपको क्या बताया कि ए और बी का डुप्लीकेट बोलेगा तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। और सब डुप्लीकेट अगर बोलता है तो क्या करना होगा, सब डुप्लीकेट बोलेगा तो क्या करना होगा, दोनों का रूट लगा देना, ए रूट और बी रूट। ठीक है, जो भी रहेगा, एग्जांपल में ए बी ले रहे हैं, जैसे यहां पर 225 और 44 है तो इसका हमें निकालना होगा सब डुप्लीकेट, तो 244 का रूट 225 का रूट लगा देंगे और फिर 144 का रूट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ऐसे तो ये 15 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो वो चीजें आपको याद करना होगा, कम से कम 1 से 20 तक आप स्क्वायर को जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि काफी सारे ऐसे होंगे जिनको ये सभी चीजें पता है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आपको भी चीजें उम्मीद कर रहे हैं समझ में आए होंगे। जो बिल्कुल नया दिख रहे हैं तो भाई उसको तो बल्ले बल्ले, इसीलिए थोड़ा बेसिक से लेकर चल रहा। अगर आप बता देंगे कि ये सब नॉलेज है तो अगला वीडियो से थोड़ा सा हम ये सब चीजें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए 225 है, 225 को हम कैसे तोड़ेंगे, 5 से, 5 चौका 20 हो गया। अब यहाँ पर 2 बचेगा, 5 बचे 25। ठीक है, फिर जाएगा यहाँ पर देखिए 5 नामा 45, फिर ये जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, बात खत्म। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 225 के अंदर में ये सभी चीजों को रखना है। तो क्या है भाई, 5 गुना 5 है और 2 गो 3 है। और मैंने आपको क्या बोला कि वर्गमूल निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं, तो रूट में जो होता है 2 मिलता है तो एक बाहर, तो 2 को 5 मिला तो 1 को बाहर हो जाएगा, 2 को 3 मिला तो 1 को बाहर, तो 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया। इनकी पहला वाला संख्या कितना आएगा, 15 आएगा, तो यही वाला करेक्ट उत्तर होगा। आगे सॉल्व नहीं भी कीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे 144 है तो 144 का यहीं पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे अगर छोटा करेंगे तो 2 7 14, 2 दूने 4, फिर 2 से अगर लगाएंगे भैया तो जाएगा ये 36 बार में, फिर 2 से लगाएं तो ये 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 से लगाएंगे 9 बार में, और फिर ये 9 चल जाएगा, 3 तिया 9, तो 2 को 3 और 4 को देखिए अंदर करेंगे तो 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर हो जाएगा, बोलेंगे ठीक है। 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर हो जाएगा, बोलेंगे ठीक है। ये 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर हो जाएगा, बोलेंगे ठीक है। 3 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अर्थात 144 का रूट 12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 15, तो 15 रूट 15 अनुपात 12, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, अब एक है यौगिक अनुपात। यौगिक अनुपात बहुत ही सिंपल है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लेते कि कोई बोलेगा कि यार ए अनुपात बी है, ठीक है, ए अनुपात बी है, सी अनुपात डी है, ठीक है, इसका यौगिक अनुपात बताओ क्या होगा। तो कुछ करने का जरूरत नहीं, ए बाई बी लिखिए, अनुपात का मतलब बी, बीच में सिर्फ गुना लगाना है, सी बाई डी कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोल देगा कि 2 अनुपात 3 है और 6 अनुपात 7 है, इसका यौगिक अनुपात बताओ क्या होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 का मतलब क्या है कि ये 2/3 है, बीच में इंटू कीजिए, 6/7 रख दीजिए। ठीक है, अगर कटेगा तो काटिए, कुछ कटेगा, देखिए 3 से ये 2 बार में चल जाएगा, 2 दूनी 4/7 हो जाएगा, अर्थात उत्तर हो जाएगा 4:7 या 4/7, दोनों बात बराबर है। ठीक है, यह है यौगिक अनुपात। तो बहुत ही इजी है, सवाल पूछा गया तो समझना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ पा रहे होंगे चीजों को। अब देखिए, अब दिया गया 1/1 है तो किस क्या लिखेंगे, इसे 1/2। उसके बाद क्या है, 3:10 है तो क्या लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, 10:21 है तो क्या लिखेंगे, 10/21 लिखेंगे। ठीक है, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 3 से 7 बार में चला जाएगा, बचेगा क्या, 1/14 बचेगा। तो 1/14 कैसे आ रहा है, ऊपर में कुछ नहीं तो सिर्फ 1 और नीचे 2 गुना 7 बराबर 14, तो 1:14 आपका करेक्ट उत्तर। और आपके सामने रहा जो आपका उत्तर है, वो उत्तर है आपका ये वाला। ठीक है भाई, देखिए मजा आ गया कि नहीं आ गया आपको बताएं। ठीक है, उसी टाइप से ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल आपको खुद करना है। ठीक है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, आप कैलकुलेशन का जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे 45/75 है, पहला वाला हम कर देते हैं, चलिए यार कर देते हैं, 45/75 हमने लिख दिया। उसके बाद अगला क्या है, गुना करेंगे, यौगिक अनुपात हमें निकालना है, 3/5 लिख दिया। उसके बाद 51/68 है तो इंटू 51/68 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 256/81 है तो 256 हम 81 कर रहे हैं।
ठीक है। अब इसको काटिए अपने अनुसार, जैसे आपको लगता है अभी शुरू शुरू में काटिए, ठीक है। जैसे देखिए कैसे काट रहे हैं, 5 से ये चल जाएगा 9 बार में, कोई दिक्कत। 3 से ये चल जाएगा 25 बार में, 25 या 75 होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए 17 का पहाड़ा में ये दोनों कट जाएगा, 17 या 51 कट जाएगा, 17 चौके 68 कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 9 से यहाँ पर 9 नाम 81 9 बार में कटेगा। इस 4 से इसको निपटा सकते हैं, आपका 4 छुके 24, एक बचेगा, 4 4 16 64 आ जाएगा। अब और कहीं कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। देखिए 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में ओनली 64 बचा, तो ऊपर में हो गया 64। और नीचे क्या बचा, एगो 25 बच रहा है, एगो 3 बच रहा है, तो 25 दिया कितना हो गया, 75 हो गया। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 64/75। एक ही वो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, ए नंबर, ठीक है। ये फॉर अमरेंद्र बाहुबली, ए नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहां तक की बातें उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा भैया, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या है कि 1:5 को 5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है, ठीक है। मतलब 1:5 है, इसको दशमलव में बताओ कि क्या होगा। तो यार बहुत आसान वाली बात है, 1:5 का मतलब 1/5। और देखिए जिंदगी में कभी भी 5 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, 5 को किसी भी संख्या से माफ कीजिए भगा करेंगे ना, भगा, तो ऊपर में जो भी नंबर है उसका डबल कर दीजिए और एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 0.2 आपका इसका करेक्ट उत्तर होगा। इसी को तो पूछ रहा था भाई, ये आपका करेक्ट उत्तर। इसी चीज को तो पूछ रहा था कि इसको दशमलव में कैसे बदला जा सकता है। तो 5 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो 1 से भागा करेंगे, कुछ नहीं जाएगा तो 0, 5 दुगने हो गया 10, 5 दुगने यहाँ पर रहेगा 10, कट के खत्म हो गया 0.2 यानी कि 0.2, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है। जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर आप देखिए, इसी सवाल को मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि अगर कल के दिन आपसे ये पूछे कि 300 क्या है, मान लेते 320 है और इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 से, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ इसका डबल कीजिए। 32 का डबल कितना हो जाएगा, 64, 64 जीरो हो जाएगा। 320 का डबल 640, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 64 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पर चेक मार देते हैं। देखिए 5 से हम 320 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 छोक 30 हो जाएगा, 2 बचेगा 0, 5 चौका 20, 64 आ गया, 64 आ गया, ठीक है। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर, जैसे 115 लगा दिए, नीचे 5 लगा दिए, तो 115 का डबल कितना होता है, 115 का डबल 100 का डबल 215 का डबल 30, यानी कि 230। एक संख्या पहले पॉइंट, एक संख्या पहले पॉइंट, यानी कि 23 इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है भाई। बड़ा से नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर, जैसे 1050 कर लेते हैं, 1050/5 क्या होगा, क्या होगा, 1000 का डबल हो गया 2000, 50 का डबल 100, यानी कि 2100। 2100 एक संख्या वाला पहले पॉइंट, यानी कि 210 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहां से भी काटेंगे तो 5 दुगने 10, 5 एकम 5, 0 बचेगा, खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा अभी टारगेट है सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है भैया, सवाल जैसे कह रहा है कि 6 घंटे अनुपात 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि पहला 6 घंटा है, दूसरा 3 दिन में है, तो इसको सरल कीजिए, सॉल्व करना है कि क्या होगा आंसर। तो पहले तो 6 घंटे है और यहां पर 3 डे है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सभी अनुपात में हमेशा दोनों यूनिट को सेम करना होगा, दोनों यूनिट को सेम करना होगा, तभी हम ये बता पाएंगे। अगर सेम करने के संभव है तो करेंगे, और नहीं तो फिर ऐसा नहीं पूछेगा, सेम करने वाला ही पूछेगा। जैसे 6 घंटा है तो 6 घंटा को हम रहने देते ऊपर, 3 दिन, 3 दिन को अगर हमें घंटे में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो देखिए एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, तो 3 दिन में कितना घंटा होगा, 24 या 72 घंटा होगा। कैसे जाना, क्योंकि 24 को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 गुना यहाँ पर 24 कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा मामला घंटा में बदल जाएगा। 6 घंटा से घंटा कट गया, 6 से ये 4 बार में, तो 1 बटा हो गया 12, 1/12, 4 या 12, ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1/12, यानी कि ये वाला आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर आंसर जाएगा भाई, ठीक है। किसी व्यक्ति को समस्या दुविधा है तो बताएं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है आपको बातें। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला बात करें, अगला देखते हैं, अगला सवाल देखिए। अब जैसे एक चीज यहां से मैं आपको और एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये सवाल है, इस सवाल को हम अभी तुरंत देखेंगे, तुरंत टू करते हैं मतलब तुरंत देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं। जैसे आपको मैंने एक चीज अभी बताया भैया कि क्या है कि अगर ए और बी कहीं लिख दिया जाए तो इसका मतलब है, मतलब समझिए ए और बी अनुपात है, इसका आगे अगर 3 2 लिख दिया, बराबर लिख दिया जाए, तो इसका मतलब ए का वैल्यू 3 हो गया और बी का वैल्यू 2 हो गया, है कि नहीं, यूज कर सकते हैं हम। तो अगर इसी चीज को लिख देता है इस प्रकार से और आपको कहेगा कि यार एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बटे में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक इसका आंसर बताओ हमें। दूसरा हमें एक काम करो यार, आप ये बताओ
ए प्लस बी और ए माइनस बी। तीसरा एक काम करो, हमें ये बताओ कि आप बताओ कि ए स्क्वायर माइनस का बी बटे ए प्लस बी, इस तीनों का उत्तर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इसको करने का जैसे ए और बी है, 3 और 2 तो हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर ए है, ए की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो 9 4 यहाँ पर सेम चीज आ जाएगा, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 4 13, 13 में 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 13 बटे 5। यहाँ तक दिक्कत। अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए प्लस बी यानी कि 3 2 हो जाएगा 5, और a माइनस बी यानी कि 1, तो 5 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है ये देखिए, ये तो कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो इसको हम क्या मान रहे हैं, ए और बी को मान रहे हैं भैया। ए को मान रहे हैं हम 3x, ठीक है, ए को मान रहे हैं 3x और बी को मान रहे हैं 2x। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि ए का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 9x स्क्वायर, बीच में प्लस, बी स्क्वायर करना, बी कितना है 2, तो 2 का 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, नीचे सेम चीज रिपीट होगा 9x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 5x का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ओनली 13 बटे 5 बचेगा, 13 बटे 5 बचेगा, 13 बटे 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको पुट करूं, ए के जगह पर 3x और बी के जगह पर 2x, तो क्या हो जाएगा 5x बटे 3x माइनस 2x बराबर x, तो x खत्म हो गया तो ओनली 5 बचा। ठीक है, यानी कि x पुट करके कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या हो गया 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी के जगह पर कितना रखना है 2x रखना है, तो 2x रख दिए, बटे में यहाँ पर ए के जगह पर 3x और 2x 5x हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो दोनों में से हम x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल देखिए x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 9x माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल x, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, और इससे x मेरा बाहर निकल जाएगा तो ओनली 2 बचेगा, x तो कट जाएगा लेकिन 9x माइनस 2 बटे 3 प्लस 2 बचेगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आया नहीं आया, यहाँ पर हमें x का मान चाहिए। ठीक है, x का मान चाहिए, तभी हम चीजों को कर पाएंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएंगे। तो इस चीज को बताने का पूरा मामला क्या है उसको समझिए। मामला ये है, माजरा ये है कि जब भी आपको ए अनुपात बी लिख करके 3 2 5 6 कुछ भी दे दे, और पुट करने की जब बारी आएगा, जिस भी संख्या में हमें पुट करने के लिए बोलेगा कि इसका मान निकालो, तो वहां पर आपको ये देखना है कि पावर ऊपर नीचे सेम है कि नहीं। यहां पर पावर देखिए 2 है पावर 2 है, यहां पर पावर में कुछ नहीं, तो 1 है। ठीक है, तो यानी कि जब पावर सेम रहेगा, दो अगर यहां पर 1 है पावर सेम है, 2 है पावर सेम है, तब हम ए का मान को 3 ले लेंगे और बी का मान जैसा है वैसे ही ले लेंगे। लेकिन अगर पावर सेम नहीं है, जैसे यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर 1 है, तो पावर जब सेम नहीं रहेगा तो हम ये 3 और 2 आप नहीं ले सकते, तब हम कैन नॉट डिफाइन कर मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं निकाल सकते, ये हमको निकालना होगा, उनमें से बता देना होगा, जो ऑप्शन रहेगा वो हम बताएंगे। ठीक है, यानी कि पावर जब उल्टा पुल्टा दे रखा होगा, सेम नहीं रहेगा, तो इस चीज को फॉलो नहीं कराएंगे। ठीक है, ये 3 और 2 कहां फॉलो करता है, जहां पर चीजों का पावर सेम रहता है। उम्मीद करें यहां तक की बातें आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए लीजिए भाई। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि x और y जो है वो 3 और 4 के अनुपात में है, तो हमें बताओ 7x माइनस 4y अनुपात 3x और 2y क्या होगा वैल्यू, वो बता दीजिए। ठीक है, तो हम आराम से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं 7x माइनस का क्या है, माइनस का 4y है, और यहाँ पर अनुपात, और यहाँ पर बताना कितना है 3x प्लस का 2y हमें निकालना होगा। ठीक है, तो x के जगह पर 3 पुट कर सकते हैं, y के जगह पर 4, क्योंकि इधर का मामला सब सेम है, कोई दिक्कत वाली बात आएगा नहीं। ठीक है, आगे देखिए x के जगह पर 3, यानी कि 3 यहां पर पुट करेंगे तो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना रहता है, तो 7 या कितना हो गया 21 माइनस 4y, y के जगह पर 4, यानी कि 4 4 16, अब 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 बचेगा। 5 कहाँ है भाई, एक ही ऑप्शन में 5 पहले है, तो यही करेक्ट उत्तर होगा, लेकिन आगे मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ क्योंकि अभी नया नया हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, 3x 3, x के जगह पर हम क्या रखेंगे 3, तो 3 गुना 3 बराबर हो जाएगा 9, बीच में प्लस 2, 2 गुना 4, 2 चुके कितना हो गया 8, तो 9 और 8 कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि 5 अनुपात 17 आपका करेक्ट उत्तर होगा। उसी प्रकार से ये वाला भाई। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक की चीजें आप समझ पा रहे हैं, यहां तक आपको कोई दिक्कत की मतलब दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई 3a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है बराबर 2 और 1 के अनुपात में है, तो हमें ए और बी का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, यानी कि कहने का कोशिश क्या कर रहा है कि 3a स्क्वायर
3a² माइनस का 8b² ऊपर में, नीचे बटे में है, नीचे बटे अनुपात का मतलब बटा होता है, a² प्लस 4b², a² प्लस का 4b², ये कह रहा कि बराबर है किसका, 2/1 का। तो हमें क्या चाहिए, हमें a अनुपात b चाहिए कि a और b का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आप बोलिए कैसे बता पाएंगे। देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, एक से पूरे टर्म को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा सेम ही चीज रहेगा, 3a² माइनस का 8b², ठीक है, बराबर बराबर, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं, 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² प्लस का 8b²। अब एक काम कीजिए, जो देखिए 3a² है, इधर 2a² है, तो इस इधर वाले संख्या a को एक कैटेगरी में ले आते हैं, b को एक कैटेगरी भेज देते हैं, ठीक है। ऐसा लाइएगा जो कि माइनस को हटा देगा, मतलब जैसे इसको ई पट्टी ले आते हैं तो देखिए ये जो है यहाँ पर रह जाएगा, 3a² रहने देंगे, ऊ पट्टी प्लस में है तो नीचे ई पट्टी आ जाएगा 2a², ठीक है। अब देखिए 8b² है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8b², इधर माइनस में है, इसका आगे माइनस है, बराबर के ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 गो a² में 2 गो a² घट जाएगा, मतलब सेम टाइटल वाला घटती बढ़ती होगा, ठीक है। जैसे इसके पास भी a² है, इसके पास भी a² है, तो इसके साथ ये चीजें घट जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली a² बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 8², और 8² क्या हो जाएगा 16b² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a और b का मान निकालना है हमें, तो देखिए a² ऊपर में रहने देते हैं, ये b वाला क्या है, इसमें भागा में गुना में है तो बराबर की पट्टी आएगा तो भागा में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब माइनस बराबर के ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, प्लस वाला आता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। जब गुना को बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो भगा में बदल जाएगा, अब भगा को लेकर के आएंगे पट्टी तो गुना में बदल जाएगा, सेम चीज है, ऊपर में 16 है तो 16 रहेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ये a² का मान 16 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। इसके सीधा में ये मान है, अर्थात a² का मान ये है, तो a² का मान जो 16 है तो a का स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट बैठेगा, जैसे माइनस प्लस होता प्लस माइनस होता, तो स्क्वायर अगर हटेगा तो ऊपर टी में जाकर रूट चढ़ेगा, तो a का मान कितना हो गया 16 का मतलब 4 गुना 4, यानी कि a का मान हो गया 4, और इसका नीचे कुछ नहीं, तो b का मतलब √1 होगा, यहाँ पर √1 का 1 ही निकलता है, यानी कि b का मान 1 हो जाएगा और a का मान 4 हो जाएगा, तो a और b का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 4:1 आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया वो बता दीजिए, कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया, एक बार बता देंगे भाई सभी लोग, ठीक है। उम्मीद करें यहां तक की बातें आप समझ में आया होगा आपको। अगला देख लिया जाए, अगला ये सवाल है, ठीक है, इसको मैं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा देर के लिए आपको बताता हूं। देखिए जैसे क्या है भाई, जैसे यहां पर देखिए ABC है, A/B/C, और दे रखा है 2:4/6। अब हमको चाहिए क्या, A/B चाहिए, B/C चाहिए, C/A चाहिए, ठीक है, और बताना कि तीनों का मान क्या होगा। तो जहां जैसे मान है उसे रख दीजिए, A/B यानी कि 2/4, तो A/B का मतलब हो गया 2/4, बीच में अनुपात लगा देंगे, ठीक है। अब B/C यानी कि B का मान बीच वाला 4 है, C का मान 6 है, तो 4/6 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। अब क्या है, अब है C/A यानी कि C/A यानी कि 6/2, फिर तो यहां पर हो जाएगा 6/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कैसे काम करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये कट जाएगा, 2 से 3 बार में, तो आया क्या, आया 1/2 आया, 2/3 आया, और आया 3। अब आप बोलेंगे कहीं आंसर दिख रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन शुरुआत के क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, जब क्लास को शुरू किए थे तब मैंने आपको बताया कि कभी भी रेशियो को हम इस बटे के रूप में नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब जो इस बटे को हटाएंगे, नीचे वाले टर्म को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, करना यह है जो 2 और 3 है इसका एलसीएम लेकर सभी के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा नंबर जो दोनों से कट सकता है, 6 लीजिए 12 लीजिए, एलसीएम सेम ही आएगा, लेकिन इस दोनों का एलसीएम ऐसा नंबर जो दोनों से कटे, तो 2 या 6 दोनों को गुना कर देते, एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो 6 से इसको भी गुना करना है, 6 से आपका इसको भी गुना करना है, 6 इसके साथ भी गुना करना है। 6 से गुना करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये 3 आएगा, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो 2 दूगुने हो जाएगा 4, और इसको छठे कितना हो गया 18। अब ऐसा कोई नंबर जो इसको काट सके तो बोलेंगे भैया नहीं है, तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3:4/18, जो कि ये वाला आंसर आपको दिख रहा है। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया, अभी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि क्या मांजरा है यहाँ पर जो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। जैसे कुछ भी करने का जरूरत नहीं, जैसे 2/3 रहे और 4/6 रहे, ठीक है। अब ये वाला हमें हटाना है, ये वाला हटाना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 ही ले सकते हैं, जैसे एलसीएम आपको आता होगा
3 एकम 3, 3 दूने 6 और दोनों को गुना कर देंगे तो 6, यानी कि एक ऐसा नंबर जो दोनों से कट सके, छोटा से छोटा नंबर। तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम से इसको भी गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे, तो 3 दूने 6 यानी कि 2 दूने हो जाएगा 4 और 6 से 6 कट जाएगा तो ओनली बचेगा 4। तो 4 4 कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब नीचे वाले नंबर को हटाने का एक तरीका है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की चीजें उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसी बेसिस पर है, अब थोड़ा और भी हम आगे बढ़ते हैं, आपको सवाल दिखाते हैं कि कैसे। देखिए 2 टाइप से सवाल आते हैं, एक तो आपका जो मैंने आपको दिखाया और एक इस प्रकार से भाषा के रूप में आपको पूछा जाएगा। अब देखिए ये सवाल बहुत टफ नहीं है, सवाल क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा क्या कि ए का वेतन बी के वेतन से अनुपात जो है वो 4 और 5 के अनुपात है, यानी कि ए और बी दो कोई व्यक्ति है और इस दोनों का अनुपात क्या है, वेतन का 4 और 5 का अनुपात है। ठीक है, बी के वेतन और सी के वेतन से अनुपात जो है वो 3 और 4 है। बी का अनुपात और सी का अनुपात कितना है भाई, 3 और 4 है, 3 और 4 है। तो ए के वेतन का और सी के वेतन से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए भैया बताओ ए और सी का अनुपात का वेतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको इसको निकालने के लिए कई सारे तरीके बताए थे कि ए बी सी अगर हमें तीनों यहीं से निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें ए का मान चाहिए, ए का मान इस वाला मान को चाहिए, तो इस दोनों नंबर को सीधा सीधी गुना कर दिए, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लिख देंगे। अगर बी का मान चाहिए तो इसको तिरछी गुना, इसको इधर से इधर से इधर से इधर से, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सी का मान चाहिए, ऊपर नीचे ले लीजिए, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर जो सबको काट सके, नहीं काट सकेगा तो छोड़ देंगे। ए और सी चाहिए, ए सी, ए का मान कितना है, ए और सी चाहिए भैया, ए का मान 12 है तो 12 और सी का मान 20 है तो 20। अब कटेगा देखिए 4 तिया 12, 4 5 20, तो 3:5 इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 3 और 5 ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ रहा है वो बताइए, कितने व्यक्ति को। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ रहा होगा। मान लेते कि ये आप सवाल जो देखें ये आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं अगला तरीका इसको बताता हूं, यहीं से बताता हूं। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक चीज को सॉल्व करने के लिए। 4 और 5 था, ठीक है, ए और बी कितना था भाई, 4 और 5 था ये वाला, और ये वाला कितना है, 3 और 4 है, 3 और 4 है। देखिए नियम क्या है कि जहां से खत्म हुआ है और वहीं से शुरू हुआ है कि नहीं, ए और बी पहले दिया गया और फिर बी और सी दिया गया। अब इसको निकालने का तरीका आपके सामने ये है कि आप एक काम कीजिए, ए बी सी तीनों को एक ही साथ में लपेट दीजिए, लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ए और बी कितना है, 4 और 5 है, तो ए और बी को क्या लिखेंगे, 4 5। बी और सी कितना है, 3 और 4 है, तो बी और सी कितना है, 3 और 4 है। अब देखिए जो घर खाली है उसके बगल वाला मान को रख दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए, ए का मान चाहिए तो इसको सीधे गुना कर दिए, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बी का मान चाहिए तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सी का मान चाहिए तो इस 5 से इसको गुना कर देंगे, 4 5 20 हो जाएगा। हमें ए और सी का मान चाहिए तो 12 20 आएगा, 12 20 आंसर नहीं है क्योंकि इसको काट के छोटा करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12 और 4 5 20, ये कटेगा 5 बार में, तो 3 5 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है कि देखिए जो घर खाली है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा साफ कर दें ताकि आपको और समझ में। ये बी वाला लाइन है, ये सी वाला लाइन है, ये भी ए वाला लाइन है, इसके आगे घर खाली है तो इसी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये घर खाली है, इसके आगे 5 है तो इसी 5 को रख दीजिए। अब गुना कर लीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमें ए और सी का मान चाहिए, ए कितना है 12 और सी है 20, तो ये काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 5 20, 3 और 5 सेम बात बनेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया वो बता दीजिए भाई। ठीक है, देखिए अगला बहुत सारे सेम बेसिस पर सवाल है ताकि आपके जितने भी मन में शंका है सभी क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए ए और बी दे रखा है 4 3, बी सी 5 2 है, तो ए बी सी तीनों का मान पता लगाना है, लगा लेंगे पता, कोई बात नहीं है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, ए बी सी तीनों को एक सीढ़ी में लिख देते हैं, एक ही पटरी में तीनों को उतार दिए। ठीक है, ए बी 4 और 3 दे रखा, तो देखिए ए बी कितना है, 4 और 3 दे रखा, लिख दिए। बी और सी 5 2 रखा, अब 5 और 2 इसके नीचे वाले सेंटर में लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो घर खाली दिख रहा है, जैसे 5 के बगल वाला 3 के बगल वाला खाली है, 3 घुसा दिए, 5 के बगल वाला खाली 5 रख दिए, 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया। 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। एक कोई ऐसा नंबर जो सबको काट सकता है तो बताएं, तो नहीं काट पाएगा, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या भाई, नहीं काट पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 20 15 6। ठीक है, कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया। इसको आप और मॉडिफाई करके भी बना सकते हैं। कौन सा तरीका, जो मैंने आपको बताया था, जैसे आप ऐसे लिख लेंगे कि ए और बी लिख लेंगे, यहाँ पर क्या है 4 और 3 है, और बी और सी क्या है 5 और 2 है, और आपको ए बी सी तीनों का मान पता करना है कि कितना होगा, तो ए निकालेंगे तो आपस में गुना, ए 4 5 20 हो जाएगा,
बी निकालना है ऐसे तिरछा गुना, 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सी निकालना है सीधा सीधी गुना, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा वो बताइए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए क्लास को खत्म होने के बाद लगे हाथों ही सभी चीजों को सेम तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तभी आपके धीरे 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 जहन में बातें आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला ये सवाल है, बड़ा भयंकर सवाल लग रहा है लेकिन उतना टफ है नहीं। ठीक है, देखिए एक बैग में लाल लाल यानी कि ए, पीला बी और हरा सी टोकन है। ठीक है, ए बी जो है ये समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो ए बी बराबर है 3:8, बी और सी जो बराबर है वो है इतना, तो आपको ए बी सी तीनों का मान पता करना है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है आपके मतलब जहन में आ गया कि पहले ए बी दिया गया फिर बी सी दिया गया, तो एक काम कीजिए ए बी सी तीन को एक ही पटरी में हम लिख लेते हैं, एक ही पटरी में हम लिख दिए। ए बी का मान कितना है 3 और 8 है, तो 3 और 8 हम रख दिए। ठीक है, बीसी का मान कितना है 6 और 13 है, तो बीसी का मान है 6 और 13, तो लिख दिए। अब हमको तीनों का मान चाहिए ए बी सी, हम निकाल लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बगल वाला खाली है 8, तो 8 रख देंगे, ये बगल वाला खाली है 6, 6 रख दिए। या डायरेक्ट आप इसको और इसको गुना करके निकाल सकते थे, हम नहीं कर रहे हैं, चलो यार हमें यही कर रहे हैं। 6 कितना हो गया 18 हो गया, 8 6 हो गया 48, और 13 8 कितना होता है 104। अब देखिए अब जो नंबर कटेगा वो उत्तर बन जाएगा, काट के छोटा करना पड़ेगा आपको। देखिए क्या करें, हम काट के छोटा कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 नाम 18 चल जाएगा, 2 से ये 24 बार में चल जाएगा, और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब देखिए ये आ गया, अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो अर्थात अब कोई काट नहीं पाएगा इसको, 2 से नहीं कटेगा, 3 से ये नंबर कट जाएगा, 3 8 24 ये नहीं कटेगा, तो अर्थात ये देखिए आंसर यहाँ पर दिया गया है 9 24 52। ठीक है, 9 24 52, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप बताएं, कितने व्यक्ति को यहाँ तक की बातें समझ में आ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपको सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला देख लिया जाए। अगला देखिए और भी मजेदार सवाल आपके लिए, भर भर के सवाल है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ए और बी जो है वो 3 और 4 है, बी सी 5 7 है, तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। अब हमसे ए सी पूछा गया है। ठीक है भाई, जो भी पूछेगा ना ए बी सी तीनों को एक ही साइड में उतार लीजिए, ए बी और सी। ए बी 3 और 4 दे रखा, 3 और 4 हमने लिखा। आगे हमसे क्या पूछा गया, बी सी 5 7 दे रखा भाई, 5 और 7 बी सी। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसका हम कर देते हैं काम। अब देखिए एक नया तरीके से बता देते हैं, ए का मान निकालना है, इसको गुना कर लीजिए, 3 5 15 हो गया। बी निकालना है, 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सी निकालना है, 4 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात आ रहा ना भाई, ये तो अनुपात आ रहा, अरे यार 28 हो गया। हमें किसका मान चाहिए यार, ए सी चाहिए, ए और सी, तो 15 28 होगा। कोई संख्या जो काट सकता है तो बोलेंगे काट देंगे भाई। देखिए 3 5 15 और 3 3 3 नहीं 28 तो नहीं कटेगा यार, 4 7 28 कटता है, तो 15 और 28 जैसा का वैसा ही रह जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं भाई ठीक है ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए ये सवाल इतना मतलब खतरनाक दिख रहा है लेकिन उतना खतरनाक है ही नहीं। सवाल क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फूलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की जो संख्या का अनुपात है वो 5 और 9 दे रखा है। ठीक है, जबकि जयराम और मेंजा, क्या लिखा मेंजा, हाँ मेंजा ही है, मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7 और 18 था। पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो बहुत बड़ा चीज है, बताइए। नहीं है, पुलक और मेंजा यानी कि पी और एम, पुलक और मेंजा, पुलक मेंजा और एक कौन है जयराम है, तो जयराम, तीनों व्यक्ति को हम साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, तो पुलक और मेंजा का क्या है 5 और 9 है, तो 5 और 9 लिख लीजिए, 5 और कितना है 9 है, 5 और 9 हमने लिख लिया। ठीक है, बहुत बड़ा हो जा रहा। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेंजा, देखिए जयराम और मेंजा, जयराम पहले कौन है जयराम है, तो पहले जयराम को क्या लिखेंगे, जयराम का 7 है। ठीक है, ओह माय गॉड, कहां था भाई जयराम और मेंजा, तो जयराम के पास कितना है 7 है। ठीक है, जयराम के पास 7 है पहला वाला, और मेंजा के पास 18, तो मेंजा हो गया 18। अब बस सॉल्व कर लीजिए, बस कोई दिक्कत की बात ही नहीं। इसका घर खाली 9 रख देंगे, इसका घर खाली 18 रख दिया, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 18 नाम 162। ठीक है, 9 7 63। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जयराम पुलक, पुलक यानी कि पहला वाला, और जयराम अंतिम वाला, यानी कि 90 और 63 इस दोनों के बीच में। तो देखिए 9 एकम 9 खत्म हो जाएगा, और 9 7 63, 10 और 7 आपका करेक्ट उत्तर होगा, 10 7, 10 7 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को बात समझ में आ गया बताएं। अरे भैया ले ले यार, ये कवर कर दिए, चलिए भाई। ठीक है,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताएं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखो सवाल भाई, ये एक सवाल है, इस सवाल को आपको खुद प्रैक्टिस कर लेना है। सवाल में कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि ए बी दे रखा है इतना, बी सी इतना दे रखा है और सी डी इतना दे रखा है, तो बी डी का मान कितना होगा बताएं। देखिए ये सवाल मैं आपको करा ही देता हूं क्योंकि ये 4 नंबर वाला है तो आप घबरा जाएंगे। देखिए ए बी दे रखा है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी दिया गया है, सभी को एक ही पटरी में लिख लीजिए, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी कितना है 1.2 और कितना है 2 है, तो लिख दिया आपने, ए बी का मान हो गया। अब अगला क्या है, बी सी कितना है 1.5 है बी सी, और सी कितना है 2 है, तो सी की जगह पर 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोला जाएगा एक एक लाइन छोड़ करके। सी और डी कितना है 2 और 3 है, सी और डी कितना है, ये 2 चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा। अब अगला कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है। जैसे ये आगे दोनों घर खाली है तो इसके आगे 2 और 2 रख दीजिए, इसका आगे घर खाली है तो ये 2 रह जाएगा, इसका ये वाला घर खाली है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, इसका ये वाला घर खाली है तो 5 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रह जाएगा। अब सबको आपस में गुना कर लीजिए और आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको आंसर किसका चाहिए, आपको आंसर सिर्फ बी और डी चाहिए, यानी कि बी वाला लाइन ये है और डी वाला ये है, तो इसी का आंसर निकाल दे। 2 दूनी 4, 4 तो कितना हो गया 12 हो गया। इसका आंसर करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 15 चौके 60, लेकिन 15 में एक संख्या पहले पॉइंट है तो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 और 12 यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12 क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताएं कितने आदमी को ये बात समझ में आया कि नहीं आया। बाकी इसको सभी को आप गुना कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे, क्योंकि पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, हमें सिर्फ बी और डी चाहिए ना भाई, बी और डी चाहिए, तो सिर्फ हम बी और डी वाला लाइन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमें सिर्फ बी और डी चाहिए, तो बी और डी वाला लाइन ही हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, बी ये वाला बी लाइन और ये डी, बाकी के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं भाई। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आज मैंने जितना चीज आपको बताया उतना चीज आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास हम लेकर के आ रहे हैं इससे आगे, जो कि कल होगा, और इतना दूर पीछे आप थोड़ा सा रिवीजन करके जरूर आइएगा, जो मैंने आपको बताया उसको लगे हाथों प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी आप जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, और आपसे सवाल प्रीवियस ईयर बनने चाहिए इस चैप्टर का, जब तक मैं आपको खत्म करा दूं तब तक भाई। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए भाई, धन्यवाद। और हाँ भाई, इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लीजिएगा। ठीक है।